Hello everyone, welcome to PW. Good morning all of you. Good morning, good morning. एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है। एक बार चैट बॉक्स पर लिख के बता दें। बहुत बढ़िया विकास जी। चलिए, तो आज हम लोगों को इंटीग्रेशंस पढ़ना है, पूरा तीनों टॉपिक जो तीनों लेक्चर हैं एकदम देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने कभी भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है वो बच्चे भी देखें और जिनने पढ़ा हुआ है वो भी देखें, क्योंकि दोनों के लिए ही चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समझने की बात है, इंटीग्रेशन पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने इस लेक्चर को मिस किया, जो आज के लेक्चर हैं तीनों, खास तौर से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ब्रांच के बच्चे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस को छोड़ दें, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्यों? अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपके आगे की जर्नी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल कैलकुलस या मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस वजह से बड़े ध्यान से हमें चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है। राइट, कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस में आएगा तो या तो लिमिट से आएगा या इंटीग्रेशन का आएगा बेसिक। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कंफर्म है, या तो लिमिट से आएगा, पावर बाई पावर वाली लिमिट, या कोई भी और लिमिट आ सकती है, या इंटीग्रेशन से आपको मिलेगा। तो ये सारी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है। जो लोग डेटा साइंस वगैरह का पेपर ऑप्ट किया है, जिन लोगों ने सेकंड पेपर डीए डीएस का, उन लोगों के लिए भी इंटीग्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। अगर आपको इतना बेसिक नहीं है पता तो आपको फिर समस्या आ जाएगी आगे की जर्नी के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है ये कैलकुलस में, या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लो, या पेपर कह लो, या सब्जेक्ट कह लो। तो इसलिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर हमें प्रोसीड करना है और बहुत ही स्लो सीखना है। अगर जिन लोगों ने 12th में सीख रखा है उनसे भी मैं ये कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस करें, ठीक है, उनको बड़े आराम से, डोंट पैनिक, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए कोई भी चीज़ को। अगर आप परेशानी से होके पढ़ेंगे, अगर पहले ही क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको बड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सचिन, अगर आपको कुछ नहीं है पता तो आप जैसे इंटरनेट चलाते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम से लेके दुनिया भर के सारी चीज़ें उस पर देख लेते हो, तो एक बार गेट के बारे में आप उस पर पता कर लें, इसके बाद लेक्चर में बैठे आके। ठीक है, दुनिया भर के, दुनिया जहान की तुम्हें इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 12th नहीं की है, डिप्लोमा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तुमको अगर पढ़ना है और तुमने दिमाग में बना के रखा है कि हम पढ़ के सीख सकते हैं, तो तुम सीख सकते हो। और अगर तुम्हें एक्सक्यूज देने हैं कि हमने इंटरनेट पे नहीं देखा, हम डिप्लोमा है, हम भिखमंगे हैं, हम, या हमको कुछ नहीं आता है, हम सब पढ़ते ही नहीं है कुछ भी, हमने 12वीं में कुछ नहीं किया था, तो वो फिर तुम्हें कभी नहीं सिखा पाएगा। तुम्हें कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सिलेबस अगर नहीं है पता तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये भी तुम फेसबुक पे लिख देना कि मुझे सिलेबस नहीं है पता। आजकल के तो बच्चे ऐसे भी है ना, फेल हो जाते हैं तो ये भी लिखते हैं, आई एम फीलिंग अनवेल, हम हो गए ये पागल, अब क्या करें हम। तो ये भी लिखने की कोशिश करते हैं आजकल के तो बच्चे। आजकल के तो बच्चे छिपकली देख लेंगे वो भी लिख देते हैं। तो तुम एक बार सिलेबस देख लिया करो। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा, बहुत विनम्र निवेदन। राइट, हमको अगर सचिन तुम्हें हमसे उम्मीद है तो जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम मेरी बात सुन लो कम से कम। तुम लोग बस आराम से पढ़ाई करो, आपको मैथ्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अभी तो पूरा सिलेबस हम करा ही देंगे आपको, आगे भी यूट्यूब पे भी अभी सेशन वेशन होंगे कई सारे, और वैसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फंक्शंस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि 5 मिनट हो गए। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर की बकवास कब बंद होगी और पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल निर्भर अगर है तो आपको बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, पैनिक मत हो, अपनी बॉडी और अपने हेल्थ का ख्याल रखो, जिससे कि कम से कम जो है ना चीजें सही ढंग से चलती रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। डीपीपी ईपीपी सब मिलती रहेंगी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए और डीपीपी मिल भी रही होंगी ऑलरेडी। और भी क्वेश्चन जिसको चाहिए, जिसकी तसल्ली नहीं हो रही है, वो चाहता है कि हमें और चाहिए, वो हमसे सीधे संपर्क करे, अपना नाम बता दे टेलीग्राम में। सबसे पहले तो नाम आम तो बताते ही नहीं है। हेलो सर, जल्दी से ये सवाल लगा दीजिए, आप नाम बता दीजिए, अपना बैच नंबर बता दीजिए और क्वेश्चंस भेज देंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस में रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए 12th पढ़ाना थोड़ा टिपिकल होगा तुमको, राइट। तो हम तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से चलेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स लगानी सारी आ जाए और चीजों का मतलब भी पता चल जाए। तो यहां देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स देखेंगे आज इस लेक्चर में। तो काफी कुछ आज सीखने को मिलेगा तुम्हें 3 लेक्चर्स में, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट इंटीग्रल। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हम हल्का सा बताते चले जाएंगे, आप समझते चले जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बशर्ते आप उस समय विकिपीडिया खोल के ना बैठे हो। क्लियर? जो लोग भी लेट हो गए हैं, कैसे भी आ गए हैं, अब आ गए हैं, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में क्या होता है वो हम समझते हैं। तो देखो, तुम्हें 2 चीजें पहचाननी है। पहला समझते हैं, यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं y बराबर फंक्शन ऑफ x, ये एक फंक्शन है हमारा, राइट। तो फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जिसमें x इनपुट है और y आउटपुट है, राइट। तो कोई ना कोई ये कर्व जरूर होगा, या कोई ना कोई एक ग्राफ होगा, या कोई स्केच होगा। ये 3 चीजें जरूर होंगी, ये दिमाग में आपको रखना है कि या तो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, या कोई ग्राफ है y इक्वल टू एक्स ले लो, ग्राफ ले लो, या कर्व ले लो कोई भी, या स्केच ले लो, कोई फोटो ले लो, राइट। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो 2 तरह की इंटीग्रेशंस आपने 12th में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहां ध्यान रखना है। पहला हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमें लिमिट्स पता नहीं है, राइट। और इंटीग्रेशन का साइन कैसे होगा? हम इस तरह से लगाएंगे, ये ध्यान रखना है पहला। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कैसे करूंगा? एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो क्या जाएगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, और सी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये कहां से आया, ये थ्योरम कहां से बनी, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वरना बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? तो यहां देखो, एफ एक्स बराबर क्या मिला हमें? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तो लिमिट नहीं लगी है। अगर लिमिट होता तो यहां पर भी कुछ मार्क होता और यहां पर भी कुछ मार्क होता, लेकिन ऐसा है नहीं है। नो लिमिट्स हियर, यहां पर लिमिट्स पॉसिबल अभी नहीं है। है ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हो रही है यहाँ पे लिमिट्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब हम उसके एरिया को या एल्जेब्राइक सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या तो हम एल्जेब्राइक सम निकाल रहे हैं, या हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर?
तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशंस आएगा तो या तो आप अलजेब्राइक सम कर रहे हो या आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, इतना समझ लो। एरिया से एसोसिएट अपने आप को मत करो, क्या करो, अलजेब्राइक सम निकाल लें। क्या निकाल रहे हैं, अलजेब्राइक सम, राइट, इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में। क्यों, क्योंकि यहां देखो, यहां पर कितने पॉइंट होंगे इस बाउंड्री में, इधर पर इनफाइनाइट पॉइंट, और ये क्या है हमारा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो अब हमें अगर इन इनफाइनाइट पॉइंट्स का हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या होगा, ऐड करने का तरीका है हम कुछ ना करें, हम सिंपली इसको क्या कर दें, ये देखो ध्यान से, इसका एरिया निकाल दें हम। तो इनफाइनाइट जो ये पॉइंट्स हैं, अगर तुमको याद होगा तो हमने तुम्हें इंटीग्रेशन उसमें प्रोबेबिलिटी में बताया था, इन सारे पॉइंट्स का हमने क्या कर दिया, अलजेब्राइक सम कर दिया। इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, सब बता चुका हूं मैं, अगर प्रोबेबिलिटी में देखा होगा स्पेस का, ये हमने सम कर दिया। बस एरिया मतलब इंटीग्रेशन का मतलब नथिंग, इट्स अ सिंपली अलजेब्राइक समेशन, राइट। अब देखो यहां पर कुछ बेसिक फार्मूले हैं, मैं पहले वो बताता हूं आपको उन फार्मूलों को मेमोराइज करना है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 7 से 8 फार्मूले हैं। आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे इंटीग्रेशन को करना सीखना है। कोई नहीं आता है इंटीग्रेशन तो कैसे उसको हम प्रोसीड करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले सम फॉर्मूले, इतना बेसिक पता होगा, इससे ज्यादा बेसिक नहीं जाना है, फॉर्मूले समझते हैं। तो ये लिस्ट याद रखनी है, ये लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में बदल लिया तो आंसर आ जाएगा, और इस लिस्ट में नहीं बदल पाए तो आंसर नहीं आएगा। क्या दिमाग में पहली बात आई कि हम जो लिस्ट पढ़ाने वाले हैं उस लिस्ट में लेके जाना है। हमने लिमिट में क्या समझा था, हमें प्लग इन तक लेके जाना है, याद आया, हमने लिमिट में क्या समझा था, हमें प्लग इन तक लेके जाना है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है जो हम पढ़ने वाले, इसमें हमें कहां लेके जाना है, इस लिस्ट में बनाना है, जो हम लिस्ट लिखने वाले। तो देखो लिस्ट में क्या क्या है, पहला फार्मूला है, यहां देखो, x की पावर n dx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें x की पावर n dx आएगा तो इसका फार्मूला होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हम एक एक एग्जाम्पल वहीं बगल में लिख देंगे, तो समझते जाना, जिन बच्चों ने कभी भी नहीं पढ़ा है उनके लिए, और जिन बच्चों ने पढ़ा है तो कीप पेशेंस, डोंट वरी। हमें पता है कि आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन थोड़ा सा 15-20 मिनट आप कोऑपरेट करिए। जैसे x² dx, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो क्या मिला, 1/3 प्लस c। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह कैसा भी इंटीग्रेशन आ जाए, हमें फार्मूले की लिस्ट में पहुंचाना है। अभी बताएंगे हम सारा करना, पहला। दूसरा देखो, और e की पावर x dx, ये क्या होगा, e की पावर x प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब जैसे मान लो इसी में दे दिया आपको e की पावर 2x dx, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, हमने क्या सिखाया, यहीं देखो, हमने क्या सिखाया है आपको कि किसी तरह से भी फार्मूले की लिस्ट में ले जाओ। तो फार्मूले की लिस्ट में कैसे पहुंचेगा, कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, इधर से उधर कुछ मामला। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, यहां देखो, यहां 2x दिख रहा है, इस 2x को मन में मान लो t। क्लियर है इतना बात, इसको मन में क्या मान लो, t मान लो, अपने इमेजिनेशन में, राइट। जब इमेजिनेशन में जो चीज तुमने एज्यूम करी हुई है, जो लेटेस्ट एज्यूम करी हुई चीज है, उसका कर दो, हर बार समझना, एक एक पॉइंट हम बार बार नहीं बताएंगे, उसका कर दो डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि हमें यह पता है कि जिस नंबर लाइन पर डिफरेंशिएबल होगी, जो नंबर लाइन जो स्मूथ होगी, वो इंटीग्रेट भी हो जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये स्टिक है,
इस स्टिक को अगर मैं बीच से काट दूं, होल कर दूं, और अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो ये होल पे आके रुक जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशिएट होगी, जो चीज डिफरेंशिएट होगी, जो स्मूथ होगी, उसका इंटीग्रेशन भी निकल आएगा। तो हम क्या करें, अब दूसरा टास्क क्या करेंगे, यहीं पर देखो मैं जैसे ही आप मानोगे फिर क्या करोगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटेड, दोनों तरफ क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, मतलब डिफरेंशिएशन लगा दे। तो डिफरेंशिएशन लगा दो विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1। तो 2dx बराबर dt, dx बराबर dt अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एज्यूम किया, हमने क्या माना है, t माना है, हमने t माना है, राइट। तो अब हम क्या करें, इस x की वैल्यू t की जगह पर देखें क्या बन के आ रहा है। तो यहां देखो क्या बन के आया, e की पावर 2x की जगह t, राइट, यहां पर dt अपॉन 2। तो कितना मिला, 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर 2x प्लस सी, आंसर आ गया। क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता चला, अब देखो यहां पर ध्यान से, जब भी यहां पर कोई भी चीज आए तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां देखो, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा देखो, यहां अगर आ गया e टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखो, अब इसकी ट्रिक समझते हैं जल्दी करने की। तो क्या है, अगर e की पावर में कोई ऐसा लीनियर फंक्शन रखा हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 9, 3x माइनस 3x माइनस 4x, तो कुछ नहीं करना है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, ये जो दिया गया है मल्टीपल में, ये कोफिशिएंट है, बारीकियां देखो, ये कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को डिवाइड में लगा दो, ये लगा दिया और पूरा आंसर लिख दो, आ गया आंसर। समझे। मान लो अगर ऐसा आ जाए, देखो क्या आएगा, इसको डिवाइड में लगा दो, समझ में आया क्या करना है। जस्ट सिंपली थिंकिंग कि जो भी चीज प्रोडक्ट में लिखी हुई है वो चीज डिवाइड में लगा दो। क्यों, क्योंकि ये पता चल गया है कि हर बार यहां पर क्या मिलेगा, डिवाइड मिलेगा। तो या तो प्रोसीजर याद कर लो, दिस इज द प्रोसीजर, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है प्रोसीजर। ये याद करोगे, क्या मतलब है याद करने का, 1 मिनट के अंदर वहां तक पहुंच जाओगे। क्लियर। या पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, सुंदरम जी बता रहे हैं, ये देखो ये आ गया। क्लियर। अगला देखो, अभी पहले बेसिक चीजें देखो, e की पावर x स्क्वायर हुआ तो हमने क्या बताया है मकबूल सिंह, अरे मकबूल भाई हमने क्या बताया है, सुनते नहीं हो यहां, हमने क्या बताया, यहां लीनियर फंक्शन हो, कोई दूसरा काम अगर कर रहे हो तो वो छोड़ दो, सिर्फ लीनियर फंक्शन। क्लियर। मकबूल जी समझ गए। चलो अगला समझते हैं, अब ये एक समझ में आया चीजें। और तीसरा देखो फार्मूला, a की पावर x dx, अब ये आ गया। क्लियर। नहीं मकबूल, एक फिल्म भी है मिर्जापुर से पहले आई हुई है, कभी देखना अगर मौका मिले तुम लोगों को, a की पावर x dx। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। फार्मूले की लिस्ट में बदलना है और 8-9 से ज्यादा हम तुमको नहीं बताएंगे फार्मूला, राइट, इतने में ही समझ जाएंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, यहां देखो 2 की पावर x dx। a मतलब क्या, दिमाग में समझो, a नहीं, a मतलब क्या, कोई नंबर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। एक एक बात को ध्यान से समझो। ये आ गया 2 की पावर x dx, क्या करोगे, 2 की पावर x
अपॉन ln2 प्लस सी। क्लियर? मान लो ऐसा आ गया 3 की पावर x dx, क्या आएगा 3 की पावर x अपॉन ln3 प्लस सी। ये आ गया। तो कुछ नहीं करना है, किसी नंबर की पावर दी गई है, नंबर की पावर, ये क्या है, ये नंबर है की पावर, यहां हमेशा कोई नंबर होगा। समझ में आ गया इतना बात? अगला समझते हैं, चौथा। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, जिसको जल्दबाजी है वो बाद में देख ले। अब आता है साइन x dx। अब साइन का करना है, तो साइन का कुछ नहीं, आप याद कर लीजिए, साइन में नेगेटिव होगा। क्लियर? जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल साइन 2x dx। अब देखो, अब इसमें घबराहट होने लगेगी, तो क्या हमने बताया है, किसी भी तरह फार्मूले की लिस्ट में बदल लो, कन्वर्ट द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। अगर इस लिस्ट में नहीं आएगा तो बनेगा ही नहीं, राइट? क्लियर? तो क्या करेंगे, देखो, तो 2x बराबर क्या मान लें, t। क्यों मान लें? क्योंकि हमें बनाना है साइन x टाइप का, राइट? इसके अलावा यहां क्या है, मतलब क्यों हो जाएगा बराबर, चाहे साइन t कह लो, चाहे साइन x कह लो, चाहे साइन p कह लो, साइन q कह लो, बात बराबर है। मैथ्स में x p t इन सब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां क्या आया, 2 dt अपॉन 2। तो यहां रख दें, रखो, साइन 2x की जगह t dt अपॉन 2 बाहर ले लिया, साइन t dt आ गया। तो क्या मिला हमें, हाफ माइनस कॉस t, राइट, प्लस सी। क्या आया, हाफ माइनस कॉस 2x प्लस सी। इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इट्स अ सिंपल फंडामेंटल। ये इसलिए जोर दे रहे हैं अभी क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो टफ होंगे, ये गेट वेट के तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हम पूरी शीट है हमारे पास। क्लियर है इतना बात? अब देखो, अब दो चीजें और बताते हैं जो सबसे ज्यादा एनकाउंटर होंगी तुम्हारे साथ पूरे जर्नी में आगे तक में। तो यहां सुनो अब मेरी बात, मान लो आ गया, यहां देखो, तुम फिर परेशान हो गया, बैंड बज गया यहीं, साइन एक्स इंटू साइन 2x। अब इसको बदलना है किसमें, फार्मूले की लिस्ट में। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इसको बदलना है फार्मूले की लिस्ट में। तो देखो यहां पर तो मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है फार्मूला लिस्ट में। तो फार्मूला लिस्ट में तब होगा, अभी ये किसमें दिया गया है, प्रोडक्ट में, अभी ये किसमें दिया गया है, प्रोडक्ट में। तो यहां समझेंगे अब हम बात को ध्यान से। यहां देखो, i बराबर साइन एक्स साइन 2x dx, कुछ सम स्ट्रैटेजी होती हैं। अब देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं, जब भी जिंदगी में प्रोडक्ट में फंक्शन दिया गया हो, यहां समझना मेरी बात, हर चीज लिंक है बचपन से। यहां देखो, अगर मुझे दिया गया है f1x इंटू f2x, राइट, ये दिया गया है, देखो रट तो सबने लिया है लेकिन समझना है, इसका मतलब यहां पर फंक्शन अभी प्रोडक्ट में है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ,
फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तब ज्यादा टफ होगा स्टडी करना, या प्लस और माइनस में होगा लीनियर में तब ज्यादा स्टडी करना आसान होगा? अभी तो फंक्शन ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई का फंक्शन क्या होता है, नॉन लीनियर। ये आपके मास्टर साहब ने यहाँ पर टेक्निकल में पढ़ाया होगा, चाहे सिग्नल सिस्टम हो, चाहे वाइब्रेशन हो, और चाहे कोई भी चीज हो, राइट। सारे ब्रांच के इंजीनियर्स ने पढ़ा होगा ये बात। प्रोडक्ट में होगा तो टफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको बचपन से कुछ टूल्स बताए गए हैं कि हम क्या करें, हम इसको प्लस और माइनस में लेके आ जाएं, और प्लस और माइनस का जो फंक्शन होता है उसकी ग्राफ लीनियर होती है। अरे ऐसे समझ लिया करो, यहां देखो, अगर मैं ऐसे करूं x इंटू वाई बराबर 1, इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो नॉन लीनियर आएगा। देखो एक एक बात बता दे रहे हैं, ये आ गया। और अगर मैं x प्लस वाई का अगर ग्राफ खींचूंगा, राइट, अब खींचने मत लगना, कहने लगो कि सर आपने गलत बता दिया, इधर से नहीं इधर से जाना चाहिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएंगे, मतलब लीनियर आएगा। इसका मतलब ये हुआ हम इसको प्लस और माइनस में कर लें किसी भी तरह, और अगर मैं प्लस और माइनस में अगर कर लेता हूं इसको तो हमारे लिए आसान आ जाएगा मामला, राइट। तो कैसे करते हैं प्लस और माइनस में, समझते हैं। यहां पर देखो, तो फार्मूला जिनको बनाना नहीं आता है मैं उनको बनाना बता देता हूं, मात्र 2 या 3 मिनट का काम है, यहां समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचपन में हमें फार्मूले पढ़ाए गए हैं वो इसीलिए पढ़ाए गए हैं कि हम नॉन लीनियर से लीनियर में चले जाएं और लीनियर से नॉन लीनियर में चले जाएं। इसीलिए हम कहीं कहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन भी करते हैं, याद है, जब नीचे प्रोडक्ट में चीजें होती हैं तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। पूरा सिग्नल एंड सिस्टम, पूरा वाइब्रेशन, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब कुछ लीनियरिटी पे टिका हुआ है। तो अगर देखा होगा कि अगर यहां पर प्रोडक्ट में है तो दे कन्वर्ट टू द लीनियर फॉर्म, और लीनियर फॉर्म करने के लिए हमें फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो 4 फार्मूले हैं, राइट, हम तुम्हें चारों बनाना बता देते हैं। एक फार्मूला बस याद रखना है, देखो कैसे, अगर आता है साइन ए प्लस बी, यहां देखो ध्यान से, बराबर साइन ए कॉस बी, वरना फंसोगे अभी आगे जब क्वेश्चन देंगे, कॉस ए साइन बी, यहां ध्यान से सुनेंगे सब, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें 2 फार्मूले बनाना है, दोनों बना देता हूं, देखो ध्यान से, 4 बनेंगे टोटल, 8 भी बना सकता हूं। यहां देखो जो काम का है पहले वो बनाते हैं। पहले हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, ऐड करो तो क्या आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही आएगा ऐड करने पर। जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा देखो ये वाला चीज चला गया, बचा क्या, ये वाला। तो फार्मूला पहला बना 2 साइन ए कॉस बी, ये कब बना, ऐड करने पर। क्लियर है। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला प्लस हो गया, तो 2 कॉस ए साइन बी, राइट। ये कब बना हमारा, सब्सट्रैक्ट करने पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम 2 फार्मूले और बनाते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए साइन बी, सॉरी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और फार्मूले बना लेते हैं। क्लियर। साइन ए प्लस बी का फार्मूला कैसे आता है ये पढ़ा हुआ है, आप अगर जाओ गेट वाला पे उसमें एनिमेशन भी पढ़ा हुआ है, कभी देखते हो तो पता चले। आगे देखो, सब शेयर करते रहते हैं, देखते ही नहीं। अब यहाँ प्लस करो तो कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी, प्लस कर दिया, राइट, माइनस करो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर -2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर ये माइनस इधर उठा के डाल देना, पता चल जाएगा। तो ये कब आया, ऐड करके, ये कब आया, सब्सट्रैक्ट करके। समझ में अब आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा आप समझ में ना आया होगा, राइट। तो हमने 4 फार्मूले बना लिए आराम से, और भी बना देंगे, हम 8 बना देंगे अभी इनसे, लेकिन जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है। अब इसमें लगाना है, ये लगाते हैं, आई बराबर साइन एक्स साइन 2x dx, लगा दो फार्मूला। तो क्या लगेगा, पहला देखिए हम लगाते हैं 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 2x माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स dx, यही आएगा, देख लीजिए, कोई बात नहीं, रख लिए, यहां देखो यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो यहां पर, दे कैलकुलेट कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, आ गया प्लस और माइनस में, देखो कन्वर्टेड प्लस एंड माइनस, राइट। अब क्या करें, बदल गया, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। अब तुम्हें एक फार्मूला बताना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं था वहां पर, क्लियर, बदल गया, कैसे बदला, देखो 1/2 बाहर आ जाएगा ना, ये देखो कैसे, यहां से लिस्ट ऑफ फार्मूले में आ गया। कौन सा लिस्ट, यही देखो, कौन सी लिस्ट में बदला, यहां लिख रहा हूं मैं, cos x dx क्या होता है, बदल गया फार्मूले की लिस्ट में, तो बदल लो, cos x का, इसका वही डिवाइड में ले जाओ, बता चुका हूं मैं, क्लियर सभी को, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिसको जल्दबाजी हो वो कोई और कोर्स तय करे, क्लियर है। तो साइन समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, ए की पावर एक्स समझ में आ गया, ई की पावर एक्स समझ में आ गया, एक्स समझ में आ गया। और देखो, एक और देखो, अभी तो 3-4 और बचे हैं। अगर कहीं पर 1/x लिखा मिलेगा तो हमेशा क्या बोलोगे, देख लो ये फार्मूला, अगर कहीं 1/x dx लिखा देखोगे तो क्या लिखोगे, log e x प्लस सी, log e बेस ही है। अब देखो, अगर मान लो इसी पे बेस आ जाए, एक क्वेश्चन देखते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस 1, तो डोंट पैनिक, यहां पढ़ लो सुंदरम, 1/x प्लस 1 आ गया, तो क्या आया, यहां देखो x का तो पता है लेकिन x प्लस 1 का पता नहीं है, तो कैसे कन्वर्ट करें, तो डिनोमिनेटर में जो चीज रखी है उसको बना लो, किसके बराबर, t के बराबर, राइट। तो यहां फिर से वही काम, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दिया, बदल गया अपने आप, आ गया सेम, देखो सेम दिख रहा है,
तो ये किसके बराबर है? इसको मॉड में लिखोगे ज्यादा बेहतर है। क्लियर? समझ गए? इतना बात समझ में आ गया, लॉग भी समझ में आ गया। आगे और देखते हैं, 2-3 और है। यहां देखो, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा? 10x प्लस सी। क्लियर? कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? ये दो फार्मूले तो ये हो गए। और देखते हैं, अगर आता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 आ गए, राइट? ये 3 याद कर लो, माइनस करोगे 3 और बन जाएंगे। ऊपर वाले में माइनस कर दो, नीचे वाले में भी कर दो, नीचे वाले में भी कर दो, तो 3 और बन जाएंगे। ये किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? अगर याद हो, अब इसी का रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब माइनस लगा दो ऐसे। अब ये बन गया क्या? कॉस इनवर्स एक्स। इसमें माइनस लगा दो, ये बन गया कॉट इनवर्स एक्स। इसमें माइनस लगा दो, ये बन गया कॉसेक इनवर्स एक्स। और सी सब में है। क्लियर है सभी को? देख लो आराम से सभी बच्चे, सारे फार्मूले बन गए। अब इससे ज्यादा फार्मूलों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम यहां से वहां मैनिपुलेशन करके हम सारा काम बना लेंगे, राइट? क्लियर है इतना बात? चलिए, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करें। तो इतने फार्मूले की लिस्ट है आपकी। ये लिस्ट अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर बहुत पेन होगा, आप सीख नहीं पाओगे। ये फार्मूला लिस्ट है, निकालेंगे सुंदरम, 10 का निकालेंगे। अभी आएगा, वक्त आएगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी जर्नी शुरू करें काम को। चलो आ जाओ, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट करो। 1 मिनट से ज्यादा का समय किसी को नहीं मिलेगा। आंसर सामने लिखा हुआ है। सही किया, टेबल पे चिपका दिया। दिमाग में चिपका लो और बेहतर है। अभी बता देंगे आशीष, सब चीजें बताएंगे, एक प्रोसेस। तो अभी देखो, पहले बेसिक तो करो। चलिए, ध्यान सभी का। देखो, जिसको भी दिक्कत आ रही है मैं यही बताऊंगा 1 सेकंड के अंदर। देखो यहां देखो, ये 2 की पावर x, ये बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें, बड़े बड़े लोग। तो नहीं फंसना है। देखो कैसे, यहां देखो, यहां समझो। 2 एक नंबर, ई भी एक नंबर, राइट? तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? यहां देखो, अगर मान लो दिया हो a की पावर x1, राइट? और ये भी कोई नंबर है
a2 की पावर x2, तो क्या बन जाएगा a1 और a2 की पावर जितना भी दिया गया है, सॉरी x1, नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो कैसे, ये सेम कैटेगरी का है, ये सेम फैमिली, ये सेम फैमिली, ये सेम फैमिली, ये सेम फैमिली, तो क्या बना देखो, क्या बन गया, ये बन गया, आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये फार्मूले की लिस्ट में बदल गया, तो लगा दो फार्मूला लिस्ट। फार्मूला लिस्ट क्या कहती है, फार्मूला लिस्ट कहती है कि जब भी a की पावर x dx आए तो a की पावर x अपॉन ln a प्लस c कर दो, यही कहती है फार्मूले की लिस्ट। तो फार्मूले की लिस्ट में बदल गया है, तो क्या आ गया, 2e की पावर x अपॉन ln 2e प्लस c। कर लोगे। धर्मेंद्र तुम्हारा क्या ब्रांच है, धर्मेंद्र तुम्हारा ब्रांच क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं एक बार। गहलोत जी आप अपना ब्रांच बताओ पहले, ठीक है, चलो अगला देखते हैं, करो। अरे मैं जानना चाहता क्या ब्रांच है बच्चे की, गहलोत जी बताना आप ब्रांच क्या है आपकी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ब्रांच क्या बोले, फिर हम कुछ बताते तुम्हें अगर ब्रांच तुम्हारा होता तो। करो वास्ट, हाँ वो बताएंगे नहीं, हमको पता है, पोल खुल जाएगी पूरी, वहां नहीं पूछते कुछ भी, थर्मो वर्मो में लॉग कहां से आ रहा है, एलन कहां से आ रहा है, वहां सब सब समझ में आता है। हाँ मयंक बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, करिए। हमको तो बच्चे आज तक ये समझ में नहीं आता कि आदमी को इंडक्टर समझ में आता है लेकिन वेक्टर कैलकुलस समझ में नहीं आती। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है, आदमी को फ्लूइड मैकेनिक्स आता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं आता है, ये हमारे बिल्कुल परे दिमाग से बाहर चीज़ है। चलो देखो यहाँ पर इसको कैसे बदलेंगे, ऐसे नहीं बदल पाओगे, इसके बदलने के लिए भी तपस्या लगेगी। यहाँ देखो, अब तुम्हें पुरानी चीज़ें याद नहीं है, हम कितनी बता दें तुम्हें पुरानी चीज़ें, इसीलिए इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है। यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, जिनको देखो ये तो पुलकित ने तो बहुत स्मार्ट वर्क बता दिया, राइट। सबसे सिंपल वर्क क्या है, या तो हम साइन कॉस में तोड़ लें, या साइन कॉस में अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा ये cos 2x का फार्मूला है। कैसे, देखो साइन 2x का एक फार्मूला होता था टिग्नोमेट्री में, अगर याद हो, सिविल इंजीनियर को तो टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दिन भर पढ़ते रहते हैं, स्ट्रक्चर सॉम हर चीज में पढ़ते हैं, सर्वेइंग में भी पढ़ते होंगे। cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं इसकी जगह पर, और जैसे ही हम फार्मूला कन्वर्ट करेंगे ये लिस्ट में बन जाएगा। देखो बदल गया लिस्ट में। नहीं, अब की बार अगर आशीष आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सर बोले कि इसको यहां समझना है तो कह देना सर आप इसको यहीं समझा दीजिए, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, और नहीं है तो आप मेरी बात जहां तक है वहां तक पहुंचा दीजिए। उनसे बोलना कि वहीं समझा दीजिए सर, इस बात को लेके आप डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को, ये मैथ का पार्ट है, ये मत बोलिए, उनसे बोलिए कि वहीं समझाइए सर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आता है, ठीक है। अब की बार कभी भी जिंदगी में अगर मिले मौका तो टीचर से बोलिए कि सर ने बोला है आप यहीं पे समझाइए, आप ये बातों को घुमाइए मत, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा देखो, cos 2x का, अब इंटीग्रेशन हमें पता है,
एक सेकंड रुक जाओ, ये हैंग करेगा। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, sin 2x बाई 2 प्लस सी, बदल गया, राइट। क्लियर है इतना बात? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फार्मूले की लिस्ट में बदलना है। अगला देखो, ये करके दिखाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सभी बच्चे। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार और क्लियरली, इसको किसी भी तरह फार्मूले की लिस्ट में बदलना है। मतलब पहला वाला, जहां पे समझाने की बात आती है टीचर की, वहां पे कहता है मैथ्स वाले से समझ लो, और मैथ्स नॉन टेक में रख रखा है, मैथ्स की इज्जत नहीं करेंगे लोग बैठ के। बिल्कुल, आप अब की बार अगर कभी मौका मिले तो आप कहिए आप सर यही समझा दीजिए। हाँ, हम अभी पढ़ाएंगे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, इसके बाद ही आएगा। सिंगल वेरिएबल में एक बार हमको थोड़ा लगे कि आप लोगों की समझने की ताकत है, फिर मल्टी शुरू होगा, वेक्टर शुरू होगा, अभी तो करिए, दिमाग लगाइए। 2 से 3 मिनट का, देखिए आप प्रॉब्लम को कर पा रहे हो या नहीं। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। साइंस पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज ही वही है। करिए, बड़े आराम से करिए, देखिए कैसे कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाओगे तब भी हम बताएंगे, लेकिन तुम लोग करो, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां टैकल करना सीखोगे। देखो, कुछ काट छाट हो सकती है, कुछ छोटा बन सकता है फंक्शन, किसी को गायब किया जा सकता है। देखो आराम से। करिए। चलिए देखिए, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम बताते हैं, आगे के लिए सीखना है, थोड़ा दिमाग में रखना है। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है, दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुमको ये नहीं समझना है कि हमें इसका फार्मूला लगाना है, तुमको कुछ चीजें स्ट्रेटेजी याद रखनी है। पहले अगर हमारे पास प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं शुरू से ही, आपको प्रॉब्लम में ये नहीं दिखना चाहिए कि फार्मूला है कोई, क्या जेब में पटक दें। दैट्स अ सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करो, प्रॉब्लम में हमेशा क्या है, अंडरस्टैंड कर गए। अब क्या करें हम, इसमें कुछ कट छट, या तो कटिंग हो सकती है, या इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इस एक्सप्रेशन को, इसको सिंपल फॉर्म में लाया जा सकता है क्या। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। यहां देखो कैसे आएगा, ये आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम से आगे जाना होगा। तो यहां देखो हम रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं रूट एक्स कॉमन निकालूंगा तो जो अंदर वाला टर्म पहला रखा हुआ है वो हमें मिलेगा एक्स रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर 3/2, यही आएगा। देखिए क्लियर, और -1 मिल जाएगा, और डिवाइड में हम अपना यही रखते हैं, या हम यहां से रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा यहां पे भी। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कट जाएगा, ये आ गया एक्स प्लस रूट एक्स
+1, तो ये कैंसिल हो गए। कुछ कुछ हुआ, कुछ काम बनने लगा यहाँ से। अब देखो, अब क्या करें, अब क्या करते हैं, इसमें फार्मूला लगा देते हैं तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन भी कट जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है सब लोगों को। देखो क्या होगा, √x -1, यही आएगा कि √x +1 आएगा। बताओ थोड़ा फार्मूले में हमको भी भाई, वरना हमको देखना पड़ेगा फिर प्रूफ करके। यही आएगा, मुझे तो लग रहा है यही आना चाहिए। क्लियर, देख लीजिए फार्मूला लगा दिया हमने। क्या फार्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इसका एक फैक्टर तो हो गई, a² b² प्लस ए बी। क्लियर, अब कुछ नहीं करना है, यहां देखो कैंसिल हो गए, बचा क्या, √x -1, √x -1 आ गया। a माइनस बी, a माइनस बी, क्या कुछ बचा ही नहीं है, हो गया सवाल। यह आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मतलब जीजे, आपके चरण कहाँ हैं, बस बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं आप। तुम्हें तो यही पता नहीं है लगाया किसमें है, लगा लो अब इसमें, देख लो भैया 3/2 पावर। जो भी बच्चा है ये देख लो, यहाँ ये लगा दिया हमने। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, कभी कभार मैं सही बता रहे, कभी कभार ऐसा लगता है चक्कर खा के गिर जाएंगे यहीं पर। देख लो भाई, तो अब इसको कर दो सॉल्व। क्या आया, फार्मूले की लिस्ट में बदल गया। सभी बच्चे बता दें अगर समझ में आया है तो, और नहीं आया तो कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें। ऐसे मत अटको यार, बड़ा सिंपल है। तो क्वेश्चन हमने वही दिए हैं जिससे कि तुम अगर ये लगा लोगे गेट अपने आप बन जाएगा। नहीं नहीं रंजन, ऐसी बात नहीं, हमें कभी कभार लगता है जाने कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, 3/2 में कैसे लगेगा, कहां पे, अच्छा यहां पर, एक सेकेंड लगा के देख लो ना। समझ गया मैं। एक काम करो, एक काम करो, इसमें थोड़ा सा यहां रुक जाओ, रुक जाओ। अब इसमें आंसर जिस तरीके, यहां प्लस कर लो, बस यहां प्लस लगा लो, वरना फिर पूरा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। या तो √x -1 का होल स्क्वायर कर लो। अरे बिल्कुल देवेंश होगा, तुम जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन मैंने यहां प्लस कर दिया, अब ये सही आएगा, वरना ये आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहां प्लस लगा लूंगा तो यही आएगा, या तो ये कर लो। और अगर मन नहीं मान रहा है तुम्हारा कि जो हमने पहले लिखा है वो मानूंगा मैं सर की बात क्यों मानूं, कोई बात नहीं, मत मानो। यहां देखो, तब ऐसे कर लो, तब भी आ जाएगा, ले लो यहां पर, यहां से आंसर निकाल लेना, आसान है बहुत। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। या तो यहां प्लस कर लो तो क्वेश्चन सही बना लो आंसर के हिसाब से, दिल नहीं कर रहा है तुम्हारा, दिल नहीं कर रहा है तो x -1 कर दो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, सभी बच्चों का ये बहुत बड़ा वो है कि सर कराते हैं तो होता है, बाद में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेगा। क्योंकि कई सारे बच्चे अभी मैसेज करते हैं 2 महीने पुराने कि आप सर सवाल बन रहे हैं, अब हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। अगला आ जाओ, चलो ये अच्छा है क्वेश्चन।
पहले बेसिक तो पढ़ लो यार सचिन, तब तो गेट लगाओगे। पढ़ो अभी, गेट 8 सब आ जाएगा। सचिन ये गेट है, आइए खुलेगा ताला, फिर इसका करिए इसको। ये सब बीच में कहीं कहीं जरूरत आएगी सबकी। ये आज लमसम 50-60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस मिला के 50-60-70। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस तक पहुंच जाएंगे। डन, +1 और -1 आंसर। ठीक है, देखो यहां सचिन पता नहीं क्या करना पड़ेगा। चलो देखो यहां पर कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिनन। एक बहुत ही सिंपल आइडिया लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहां समझते हैं। x², क्लियर। यहां देखो +sin² अपॉन sec², सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया। x² sec² प्लस sin² 1 अपॉन cos² अपॉन 1 प्लस x² dx, ये दिया गया। राइट, कोई बात नहीं। यहां पर देखते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, इट्स अ सिंपल। यहां देखो x² sec², हम क्यों बदल रहे हैं अभी सब पता चल जाएगा। अगर तुमने थोड़ा भी 11th-12th में कुछ भी पढ़ा होगा तो शायद कर ले जाओगे। ये आ गया। अब देखो, अब फार्मूले की लिस्ट में कैसे चेंज होगा। sec और tan के बीच में एक रिलेशन है कि नहीं, जल्दी बोलो। sec और tan के बीच में एक रिलेशन है, ये पढ़ा है हमने। और नहीं पढ़ा है तो देखो यहां पर सुन लो भाई फिर, कि sec² माइनस tan² इक्विवेलेंट टू 1। तो क्या बना, sec² बराबर 1 प्लस tan², यही आएगा। इसका मतलब यहां पर हम tan रख सकते हैं, तो x² 1 प्लस tan² प्लस tan² अपॉन 1 प्लस x² dx आ गया। अब क्या करें, देखो अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ओपन करो। ये इसीलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो और मैनिपुलेशन करना सीख जाओ। क्लियर, चलो अब यहां देखो बन गया हमारा। क्या आ रहा है यहां देखना ध्यान से। यहां देखो, यहां से हम tan² इसको बना रहने दो अलग, राइट, और प्लस tan² है, यहां 1 प्लस x² है अपॉन 1 प्लस x²। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, आंसर निकल आएगा। एक तो ये स्ट्रेटजी है, राइट, या तो ये कर लो, या ये नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और लगा लो, और दिल करे वैसा कर लो। और भी है इसके मेथड।
कुछ नहीं करना है, ऐसा कर लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी आ जाएगा। कर लेंगे सभी बच्चे? जल्दी बोलो। चलो फिर हम आगे छोड़ देते हैं, घर पे करना आराम से। अगला देखिए, ये वाला करिए, करिए अपने आप, घर पे कर लेना। फिर इस पे करो। बहुत ही इत्मीनान से और ठंडे दिमाग से करना है, ठंडा दिमाग रखना है। यहां देखो, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूं वरना तुम टाइम लगाओगे। इसको घर पे करोगे, इसको घर पे करोगे प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना है। cos 2x के 3 फार्मूले, cos स्क्वायर, ये वाला याद रख लो बस, इसके बाद चेंज कर दो। लो, एक चेंज किया तो क्या बना, एक बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक चेंज किया क्या बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट, करना आराम से, मतलब यहां पर समय बर्बाद करोगे उससे बेहतर है करना। हम कुछ नए प्रॉब्लम और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आओ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो, इट्स वेरी इजी। क्लियर, कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी बड़ा सिंपल है अगर तुम दिमाग लगाओगे तो। इसको इस तरह के फॉर्म में तोड़ना है। लो ये भी करना, ठीक है। और ज्यादा नहीं देंगे हम अभी, चलो वो कर दिया मैंने 4, 10 देंगे हर टॉपिक पे। यहां करो, इसको करो आराम से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से। तो देखो, अब यहां पर पुट करने वाले आ गए, जो हम कर रहे थे पुट, याद है? देखो यहां पर अब करते हैं, ln x की जगह क्या रख दूं, t। क्यों रख रहा हूं मैं यहां, तो अब सुनो, यहां पर, यहां ये स्ट्रेटजी समझनी है। क्यों रख रहा हूं मैं यहां, मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, क्योंकि वी नो दैट लिंक बिटवीन डी एंड आई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लिंक अगर आप समझते हैं तो आप कर ले जाएंगे। तो ln x बराबर मैंने t मान लिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या आ गया, dt आ गया, cos t इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बन गया फार्मूले की लिस्ट में। cos t मतलब साइन t प्लस सी, t की वैल्यू रख देना, डन। अगला आओ, करो, करते जाओ, जल्दी से, जल्दी करिए, आराम से बैठ के करिए। बिल्कुल करो, करो जल्दी करो आराम से। अब देखो क्या करें इसको, हमें यह पता है कि x की पावर 4 को अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो x की पावर 8 बनेगा। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अब x की पावर 4 का लिंक है किससे, डिफरेंशिएशन से, तो लिंक लगा देते हैं। लिंक क्या कहता है, देखो वो वाला लिंक नहीं लगाना है, मैकेनिकल वाला,
4 बार चेन मैकेनिज्म पढ़ी होगी तुमने, वो नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपल लिंक है। x की पावर 4 बराबर t, तो 4x क्यूब dx बराबर dt, तो x क्यूब dx बराबर dt अपॉन 4। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो आ गया, ये क्या बना dt, 1 अपॉन 4 बाहर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या बताया था, tan इनवर्स t, तो 1 अपॉन 4 tan इनवर्स t प्लस c, तो कितना आ गया 1 अपॉन 4 tan इनवर्स t की वैल्यू क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए, एक बार चैट बॉक्स पर बता दें सभी बच्चे, क्लियर है तो अगला करो, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, इसमें तरफ है थोड़ा सा, फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो यहां पर फंसेगा बच्चा, तो नहीं फंसना है। कैसे? देखो इस वाले को टी मानना, ये प्रैक्टिस से भी आ जाता है चीजें, इसको टी मान लो। जैसे इसको टी माना तो यहां ध्यान से देखो बस, यहां बोर्ड की तरफ, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें चेन रूल लगा दिया। तो चेन रूल का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, राइट? तो क्या बना देखो, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है देखिए, क्लियर, इंटू dx बराबर dt, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा है 1, एक सेकेंड, इसमें क्या लिया है कैलकुलेट करने पर, अगर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लेते हैं, देखते हैं, अच्छा ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये कैंसिल हो गए, dx बराबर dt, यही आ रहा है, देखिए ध्यान से, क्लियर? तो क्या मिला हमें, ये आया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस एक्स इंटू dx बराबर dt, यही मिल रहा है। सर पूरे ln वाले टर्म को, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये सही बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर पूरे टर्म को हम t ले लेते हैं, इट्स बेटर। यहाँ देखो फुल टर्म को, क्योंकि मिल नहीं रहा ना हमको, तो फुल टर्म को लगा के देखते हैं, राइट? अब हो जाएगा, नहीं फुल टर्म को t ले लो, आ जाएगा। यहां देखो ln x का 1 अपॉन, अब आ जाएगा, ये आ गया, यहां क्या आएगा 1 प्लस फंस सकते हो, कोई भी फंस सकता है अगर थोड़ा भी, ठीक है? क्लियर? अब देखो इसको t ले लिया तो अब आ गया, ही इजीली मिल गया, देखो ये मिला हमें, राइट? अब क्या करें यहां पर, यहां देखो यहां आ गया x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और डिवाइड में ये रह गया, बस ये कट गए। अब बहुत सारी चीजें ये भी कट गई, तो क्या मिला देखो, सिंपल रखो ज्यादा अच्छा है, 10 वैन मत मानो अभी। मिल गया, क्लियर। तो क्या मिला, ln t, तो ln t की जगह क्या है, ये t माना था, इंटू dx बाई ए dt, तो कितना आ गया, t की वैल्यू लगा देना। t की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब यहां पर हमें दो चीजें सीखने को मिली, देखो क्या क्या, मैं अभी बताता हूं क्या क्या सीखा हमने, यहां समझाते हैं। दो ट्रिक सीख ली हमने, कौन कौन सी, देखो इन्हीं चार इतने सवालों से। देखो क्या सीखा हमने, पहला सीखा हमने कि अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है तो हमेशा आंसर ln एफ एक्स प्लस सी आएगा। क्लियर, हमेशा याद रखना है कि अगर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन और नीचे फंक्शन दिया गया है तो हमेशा आंसर ln एफ एक्स प्लस सी आएगा, राइट, ये आएगा। और देखो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, अगर ऐसा दिया है तो हमेशा आंसर 2 रूट एक्स आएगा। क्लियर। और देखो तीसरा, अभी देखो जो तीसरा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में देखा अभी यार, एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स है, मतलब यहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहां फंक्शन लिखा है, तो आंसर हमेशा समझ गए, देख लो आराम से। अब देखो, अब इनके यूज समझ लेते हैं, देखो कितने बढ़िया यूज है। तो मैं अभी निकालना था 10x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो कुछ मत करो, यहां देखो 10x के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बदल लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी बच्चे बताएं, माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब अगर यहां मैं माइनस लगा दूं तो ये वाला पहला वाला फंडामेंटल वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, अगर मैं बाहर माइनस लगा दूं तो ये पहला वाला रूल वैलिड है, बोलो। अगर मैं 10x का इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूं तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या ये पहले वाला रूल वैलिड है, यस वैलिड है। इसका मतलब 10x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो माइनस लॉग नीचे वाली चीज, डन। अब तो क्लियर है, जिस बच्चे ने पूछा था देख ले, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, देखो सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स प्लस सी, इट्स अ सिंपल थिंकिंग। क्लियर, द सेम थिंग, राइट। और देखो अब मान लो नहीं मान रहा इंसान का मन, तो कॉट एक्स भी देख लो, क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसका मतलब इसका क्या आया, लॉग साइन एक्स। क्लियर सभी को, ये हमने सारे फार्मूले इतने बनाते जा रहे हैं अपने आप देख सकते हैं। तो हम इनको डार्क कर देते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो फार्मूले और बना लिए। क्लियर, राइट। पकड़ बाद में, तुम मास्टर बनना चाहते हो, यही तो गड़बड़ है, धीरे धीरे बनो। मास्टर किसी भी चीज के एक दिन में नहीं बनोगे। हमको कम से कम 2-2.5 साल हो गया पियानो बजाते हुए, तब जाके हम थोड़ा बहुत बेसिक सीख पाए हैं बहुत सारी चीजें। तुमको मास्टर क्यों बनना है, मास्टर धीरे धीरे बनोगे। सबसे पहले स्टार्ट करो चीजें,
अपने आप चीजें सीख जाओ। और देखो और समझते हैं। अब इसका तो हमने देख लिया, अब इसको देखते हैं। मान लो ऐसा आ गया, देखो 1/√x+1। ब्रेक 10 मिनट बाद देंगे आसिफ, थोड़ा बैठो आप, ठीक है, तो डोंट वरी, पियानो मत समझो, गणित समझ लो। यहां देखो अगर ऐसा आ गया, यहां देखो x/√x² + 2। अब बताना x² + 2 का डेरिवेटिव क्या, 2x। तो हम इसका मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहां कर दें, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 डिनोमिनेटर की चीज कट गया, कितना मिला, देख लो ध्यान से, देंगे अभी, पहले समझा दें हम चीजें अच्छे से। अब ये वाला देखो, ये आ गया sin x cos x dx। अब ऐसा लिखा हुआ है तो cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, लेकिन माइनस में होता है, तो आंसर माइनस cos x का स्क्वायर 2 + c। कुछ नहीं करना है, म्यूजिक और मैथ में ही सिमिलैरिटीज है, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत बहुत बहुत, किसी दिन चर्चा करेंगे तब बताएंगे। म्यूजिक बहुत अद्भुत चीज है, बहुत बहुत। चलो अगले पे आओ, जल्दी से, फास्ट करो एक क्वेश्चन ये वाला। तो देखो मैं इसमें यही बताता जाता हूं, आप अपने आप घर पे करना है। यहां देखो ये क्या दिया गया है, x²। यहां देखो एक बार में ही समझने में आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लूं मैं, अब tan−1 x³ की जगह क्या ले लेना, t, आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर अपने आप आ जाएगा, देख लो। तो क्या मिलेगा यहां, 1/16 ये आ गया, देखो 10 का इंटू 3x² dx बराबर dt। कर लेना आप अपने आप, सब कुछ दिख रहा है, राइट। तो डू योर सेल्फ, करना है। और देखो इसको करना है, सब सेम है, इसको करना है, सेम है। और आओ, ये भी हो जाएगा, सेम है, सब में आंसर दिए हैं नाउ, तो ग्रुप पे आपस में डिस्कशन करके समझ सकते हैं आप, राइट। क्लियर, इसमें लो, इसकी जगह क्या लेना है, t, आ जाएगा। और आओ, ये भी हो जाएगा, देख लो सब एक बार ध्यान से। तो प्रैक्टिस के लिए हमने लगा दिए, आप आराम से घर पे कर सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगला आओ, ये भी हो जाएगा सेम, सब सेम है, सेम कैटेगरी। और आओ, कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, एक हफ्ते हैं आपके पास, बढ़िया। अभी क्लियर, विजय नाम से भेजना और मुझे पर्सनली भेज देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं कभी कभार। आंचल आप भी भेज देना, ठीक है। अगला आओ, बस चलिए अब एक काम करते हैं, अभी मैं ब्रेक दे देता हूं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो नहीं पाएगा। आप लोग आ जाओ, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे अभी बहुत सारे इंटीग्रेशन की, आपको पहले तो बताएंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रेशन करते हैं,
और किस तरह डेफिनेट इंटीग्रल के करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स की ट्रिक्स देखेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक्स देखेंगे सारी चीज़ों का। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलो आराम से हमसे। कब? 10 बजे। तुम लोग भी अपनी बैटरी चार्ज कर लो जाके। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुंबई तो बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत बढ़िया। कर्नाटक का है कोई यहाँ पे? कर्नाटक, कर्नाटक के बच्चे बताएं, कर्नाटक वाले। शिमोगा, तरीकरे, तीर्थल्ली, अगुम्बे, कडूर, मैसूर, चिकमंगलूर, मुल्लैनगिरी, कोई हो, सिरसी, याना, गोकर्णा, कर्नाटक। अच्छा, आप लोग वहाँ से। बेंगलुरु, बेंगलोर में भी हम रहे हैं 2 साल। कोरमंगला, हरियाणा भी गए हैं। हरियाणा तो बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया स्टेट है। लखनऊ में तो घर ही है हमारा। कर्नाटक, बेंगलोर, बेंगलोर तो बहुत घूमा है, बहुत बहुत। अच्छा, तुम अमेरिकन हो, कोई बात नहीं, अमेरिका जाना होगा तो ज़रूर बताएंगे आशीष, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब गोरे लोग भी पढ़ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, पूरा दुनिया पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस हम नॉर्थ ईस्ट कम गया हूँ, वरना पूरा भिलाई गया हुआ हूँ। भिलाई में एक कॉलेज में क्लास भी लिया हुआ है। गुजरात गया हुआ हूँ, नागपुर गया हुआ हूँ, प्रयागराज बहुत बार गया हूँ, उज्जैन गया हुआ हूँ। हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि के साथ साथ आप लोगों में भी बुद्धि आए, जो दुर्गा माँ जी हैं वो आप में भी बुद्धि दें और बढ़िया से एग्ज़ाम निकालें। गोरखपुर आया हुआ हूँ, गुजरात आया हुआ हूँ, अहमदाबाद। मैं इंडिया से हूँ। चलो ठीक है, बिहार बहुत बढ़िया जगह है, बिहार में तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार बहुत बढ़िया। मणिपुर नहीं गया हुआ हूँ, बलिया गया हुआ हूँ। मुंबई आए हैं 3 साल पहले। उत्तराखंड घर है अपना। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अब मिलेंगे, वरना तुम लोग बातें करते रहोगे। अभी हम मिलते हैं जस्ट हाफ एन आवर बाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।